आज हम शुरुआत करने वाले हैं नंबर सिस्टम पार्ट 2 की। तो चलिए करते हैं शुरुआत। कल हमने देखा था नंबर्स की सीरीज़ को जोड़ना, यही पढ़ा था, और वहाँ पर हमने अल्टरनेट नंबर्स की सीरीज़ को जोड़ना भी सीखा था, मतलब इवन नंबर की सीरीज़ और ऑड नंबर की सीरीज़। तो सबसे पहले ये बता दो कि यदि आपको 1 से लेकर 100 तक की संख्याएं दी हैं और उनको टोटल करने को कहा जाए, सम पूछा जाए, तो क्या फॉर्मूला यूज़ करोगे? फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाय 2 और इनटू टोटल नंबर। ये किसके लिए था? हाँ, नेचुरल नंबर्स का सम, है ना। या मैं कह दूं नेचुरल ना कह के कि लगातार संख्याओं को जोड़ने के लिए। संख्याएं जरूरी नहीं कि 1 से हों, बीच से भी हो सकती हैं। इवन नंबर्स के लिए फॉर्मूला चेंज था क्या? नहीं, सेम ही था, सेम था, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाय 2 इनटू टोटल नंबर। अब हम कहाँ चल रहे हैं? स्क्वायर्स की तरफ। कल हमने लास्ट क्वेश्चन जो किया था वो स्क्वायर्स का सम था, वहीं से शुरुआत करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या पूछा है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, कहाँ तक जाना है हमें? 80 के स्क्वायर तक। तो या तो ये इसी फॉर्मेट में लिखा मिलेगा, या फिर आपसे कह देगा कि पहली 80 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग बताइए, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपसे सम पूछेगा किसका? स्क्वायर्स का। कहाँ से? 1 to 80 नेचुरल नंबर्स। तो या तो लैंग्वेज की फॉर्म में क्वेश्चन आएगा या फिर डायरेक्ट मैथमेटिक्स की फॉर्म में लिखा होगा। और ये यदि लिखा मिल जाए तो ये ज़्यादा आसान है, क्योंकि नेचुरल नंबर बोल दिया तो फिर नेचुरल नंबर शुरू कहाँ से होते हैं, ये हमें ध्यान रखना होगा, ठीक है ना। चलो करें शुरू। तो यहाँ पर जब स्क्वायर्स की बात होगी तो हमने कल एक नया फॉर्मूला पढ़ा था। क्या पढ़ा था बताओ? याद है? क्या था? n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, यही था, ठीक है ना। याद है n क्या था? और यहाँ पर n क्या होता है? लास्ट नंबर। n क्या लिया था हमने? लास्ट नंबर था n। तो चलो बनाते हैं, की जाए शुरुआत। फर्स्ट नंबर की जरूरत है क्या? नहीं। कहाँ पर होती है? नॉर्मल नंबर्स को जोड़ने में। ये तो स्क्वायर है, किसकी आवश्यकता है हमें? n की। तो यहाँ पर n क्या है? 80, यही बनेगा n। बनाया जाए n प्लस 1 80 प्लस 1, फिर 2n प्लस 1 2 इंटू 80 प्लस 1, यही था। और अपॉन में कितना आता है? 6 आता है। ध्यान रखना वहाँ पर क्या आता है अपॉन में? 2, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाय 2, और यहाँ कितना आता है अपॉन में? 6 आता है। तो ये गलती ना हो जाए कि हम 2 लिख जाएं, ठीक है ना। क्या आएगा? 6 आएगा। तो ये कितना बन रहा है आपका? 80 इंटू 80 प्लस 1 81, और यहाँ पर ध्यान रखना पहले क्या होता है? मल्टीप्लाई। क्यों? क्योंकि वोड मास लगेगा, और वोड मास कहता है कि पहले मल्टीप्लाई होगा और फिर प्लस होगा। ऐसा नहीं कि पहले हम जोड़ दें 80 प्लस 1 81 फिर 2 का मल्टीप्लाई, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो पहले क्या होगा? मल्टीप्लाई। कितना हुआ? 160 प्लस 1 161, और अपॉन में कितना आएगा? 6। देखो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? कुछ कट जाएगा। 3 से 2 बार और 3 से कितना? ये कट रहा है, ठीक था। और 2 से इसको काट दें, 40 40, क्या बचा हमारे पास? 40 इंटू 27 इंटू 161। देखो बनाओ कितना आएगा इसका मल्टीप्लाई, बन जाएगा कितना? क्या आ रहा है? 173,880। ये क्वेश्चन कल हम देख चुके थे, ठीक है ना। तो ये केवल हमने एज अ रिवीजन, ताकि हम कनेक्ट कर पाएँ, ठीक है। चलो बढ़े आगे, बन जाएगा आगे। PDF पर है, देखो इसको बनाओ। अब ये बीच से है, क्या करना होगा? हाँ प्रोसेस बताओ, क्या प्रोसेस होगा इसका? हाँ, पहले निकलेगा 1 to 70, उससे माइनस होगा कितना? 1 से 19 तक। 20 तक क्यों नहीं? क्योंकि 20 तो हमें अपनी काउंटिंग में लेना है तो माइनस कहाँ तक का करना है? केवल 19 तक का। देखें बनाए। अब यहाँ पर जो हमने फॉर्मूला सीखा, क्या सीखा है? n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। ये फॉर्मूला कंसीडर करता है 1 से। यदि हम लास्ट नंबर ले लें, लास्ट नंबर कितना है? 70। यदि मैं 70 ले लूँ तो ये कंसीडर कहाँ से कर देगा? 1 से। ये 1 to 70 टोटल बता देगा, लेकिन हमें चाहिए कहाँ से? 20 से।
तो क्या करें फिर हमें करना होगा कि एक बार हम निकालेंगे 1 से लेकर कहाँ तक का, 1 से 70 तक, 1 to 70 माइनस करना पड़ेगा कौन सा वाला, जो हमारे पास नहीं है। हमारे पास 1 से लेकर 70 तक का हमें पता चल चुका, यही था, यही किया हमने 1 to 70, लेकिन हमारे पास है कहाँ से, 20 से, तो हमारे पास कितना नहीं है, 19 तक का नहीं है, तो इसको माइनस कर दें, ये माइनस कर दिया जाए, इससे माइनस कर दें कितना, 1 to 90, 1 से 19 तक, ठीक था। चलो अब दोनों के लिए फॉर्मूला लगेगा, इसके लिए n क्या होगा 70, n + 1 71, 2n + 1 2 × 70 140 + 1 141 और अपॉन में कितना 6 माइनस n की वैल्यू 19, n + 1 20, 2n + 1 2 × 19 38 + 1 और अपॉन में कितना 6। अब यदि हम इसको काटें तो या तो पूरा कटना चाहिए या फिर डिनोमिनेटर सेम आना चाहिए। यदि हर बदल गया, डिनोमिनेटर चेंज हो गया, तो एलसीएम लेना पड़ जाएगा, और एलसीएम लेना पड़ा तो मेहनत ज़्यादा हो जाएगी। फिर क्या करें, ऐसी कुछ व्यवस्था बनाओ कि या तो नीचे सेम रहे या पूरा खत्म हो जाए। कट रहा है क्या, देखो कट जाएगा क्या, 3 से 2 बार 6 और 3 से 4 बार 12, 2 बचा, 7 बार 21, फिर 2 से ये खत्म 35, ये ठीक था। ये कट रहा है क्या, 3 से 2 बार, 3 से 1 और 3 और 2 से ये 10, मल्टीप्लाई कर लिया जाए, ये कितना बन रहा है आपका 35, 71 और 47, और ये कितना बन जाएगा 19, 10 और 13। देखो जरा करो मल्टीप्लाई, कितना आएगा 116,795, ये फाइनल है या इसका मल्टीप्लाई है? अच्छा माइनस ये कितना है 2470 और फाइनल कितना आ रहा है 114325। ठीक था, यही था क्या। कैलकुलेशन बस थोड़े ध्यान से करना क्योंकि कैलकुलेशन ज़्यादा है, क्योंकि स्क्वायर जब आएगा तो कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा आएगी। चलो बढ़ें आगे, देखें नेक्स्ट, इसको बनाओ। बन पाया, आया कुछ? देखें, देखो क्या हुआ, अभी जो हम पढ़ रहे थे वैसा ही है, थोड़ा सा चेंजेस है। वो क्या था, लगातार संख्याएं लिखी थी और यहाँ पर क्या चल रहा है, इवन नंबर चल रहे हैं। तो फिर क्या होगा, फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज है, देखो यहाँ पर फॉर्मूला है n + 1 n + 2/6 और वहाँ क्या था n + 1 2n + 1/6, यही था। तो थोड़ा सा चेंजेस है। n की वैल्यू क्या बनेगी, वही लास्ट नंबर क्या है 20। करें शुरू, देखो n कितना हो गया 20, n + 1 फिर क्या आएगा n + 2, तो n कितना 20 + 2 और अपॉन में क्या आएगा 6। मतलब स्क्वायर जब भी आएगा तो अपॉन में क्या आएगा 6 ही आएगा, और नॉर्मल नंबर होते तो अपॉन में 2 आता है। ठीक है ना, चलो बनाएं, बढ़ें आगे। 20 और ये आपका 21 और ये 22। देखो एक और चीज़ समझ में आई क्या, लास्ट नंबर को उठाते हैं, कितना है 20, और लगातार बढ़ा देते हैं आगे, क्योंकि +1 + 2 ही तो हुआ है, तो लगातार संख्याएं लिख दें, लास्ट वाला नंबर उठाएं 20, आगे बढ़ा दें 20, 21, 22 और डिवाइड बाय 6 डायरेक्ट हो जाता है, ये सब नहीं लिखना होता। देखो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या 3 से 2 बार 3 से, और ये कट जाएगा
ठीक है, कितना हो जाएगा ये, मल्टीप्लाई करो, 11 का डबल ये 22 और 7 से 2 बार 14 और एक 15, ऐसे ही कुछ आ रहा है, क्या आ रहा है, कुछ और, बन पाया, सेम आ रहा है, चलें बढ़े आगे, बन जाएगा। चल इसको बनाओ। अब क्या करना है, अब देखो बीच से दिया है, कहाँ से, 36 से, तो एक बार निकालना है हमें स्टार्टिंग से 70, उसमें से माइनस करना होगा कहाँ तक का, 35 आएगा इस सीरीज में कहीं, 34 तक, क्यों, क्योंकि इवन नंबर की सीरीज है ना, तो 35 तो होगा नहीं, तो कहाँ तक का माइनस होगा, 34 तक का माइनस होगा। ठीक था, तो एक बार फॉर्मूला लगा दो 70 के लिए और एक बार लगा दो 34 के लिए। देखो बनाओ फटाफट कितना आ रहा है, आया, बना पाए, कुछ आया, क्या कर ले, पहले निकालना है आपको स्टार्टिंग से 70 तक, माइनस करना है 34 तक, आया कुछ, बन पाएगा। चलो करें शुरू। पहले क्या करना है हमें, पहले निकलेगा कहाँ से कहाँ तक, हमें निकालना पड़ेगा 1 से या 2 से, हम 1 से बोल दें या 2 से बोल दें, इवन नंबर साथ में बोल दें तो क्या होगा, वो 70 तक ही कंसीडर होगा, और कहाँ से होगा, 2 से ही होगा, लेकिन हम 2 से ही लिख लें तो ज़्यादा अच्छा है ना, वरना बाद में कंफ्यूज हो जाओ। कहाँ से, 2 से, कहाँ तक का निकाल दें, 70 तक, और इससे माइनस कर दें कहाँ तक का, 2 से 34 तक का, क्योंकि 35 इस सीरीज में आएगा नहीं। चलो फॉर्मूला क्या है, n+1 n+2 अपॉन 6, तो n+1 यहाँ n क्या, 70, n+1 71, n+2 72 अपॉन 6 माइनस n कितना, 34, n+1 35 और n+2 36 अपॉन 6। देखो कट जाएगा क्या कुछ, 6 से 12 और 6 से 6, अब इंटू करो फटाफट, और माइनस कितना आ रहा है, देखो क्या आएगा, बन पाएगा, मल्टीप्लाई हुआ, आया, इसका कितना आ रहा है, 59640, और ये कितना आ रहा है, 7140, और माइनस करो फाइनल, देखो कितना है, 525500। देखो यही है क्या, कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से वरना आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है ना।
ये थोड़े मेहनत मजदूरी वाले क्वेश्चन पहले जब ऑफलाइन एग्ज़ाम होता था तब ज़्यादा आते थे, ऑनलाइन के ज़माने से थोड़े कम हो गए हैं, ये कम देखने को मिलते हैं क्योंकि इनमें केवल और केवल मेहनत है, गुणा भाग करे जाओ आंसर आता जाएगा। और आजकल जो आता है वो आता है पूरा लॉजिकल क्वेश्चन, यदि लॉजिक पता है तो आंसर आएगा, वरना मेहनत कोई काम नहीं आती वहाँ। चलो देखें, बढ़ें आगे, हो जाएगा। देखो नेक्स्ट बनाओ, सेम है, वहाँ पर इवन नंबर था, यहाँ पर ऑड नंबर है तो अल्टरनेट नंबर ही ना, तो फॉर्मूला सेम लगता है दोनों पर, वही इवन के लिए होता है और वही ऑड के लिए होता है। आया? बना पाए? आ गया? देखें सबसे पहले फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला n n+1 n+2 और अपॉन 6, ये तो वही इवन नंबर वाला फॉर्मूला है, सेम लगेगा ऑड नंबर पर, मतलब ये इवन ऑड के लिए नहीं था, ये अल्टरनेट नंबर के लिए था, ठीक है ना। तो चलो लगाते हैं, कहाँ से चाहिए, 1 से 21 तक, तो n की वैल्यू क्या बनेगा 21, तो n कितना 21, n+1 22 और n+2 23 अपॉन कितना 6, देखो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, 3 से 2 बार और 3 से 7 बार और 2 से 11, करो मल्टीप्लाई, कितना आएगा 11771, ऐसा। चलो थोड़ा आराम से बोलते हो, पता भी नहीं चलता क्या बोल रहे हो। चलो देखें, आगे बढ़ें, देखा जाए नेक्स्ट। अब तो ये सतयुग खत्म हो गया, कलयुग आ गया, महिलाएं तेज बोल सकती हैं, हाँ सतयुग में धीरे बोलना पड़ता था, घर में नहीं सुनते, पापा तेज बोलते हैं मम्मी, हाँ किसका साउंड तेज होता है, हाँ? असलियत नहीं बतानी है, घर के राज बता दो वरना सारे। बन पाएगा? क्या करना है, पहले 37 तक और माइनस करेंगे कहाँ तक, 14 नहीं 13 तक, क्यों, क्योंकि ऑड नंबर की सीरीज है, इसमें इवन नंबर थोड़ी ना आएगा, तो हम 14 तक माइनस ना करके कहाँ तक करेंगे, 13 तक, 13 तक का माइनस करेंगे। एक बार n की वैल्यू बनेगा 37 और एक बार बनेगा 13, बन पाएगा? आया? पहले निकालना है आपको 1 से लेकर कहाँ तक, 37 तक, और माइनस करना है 1 से लेकर कहाँ तक का, 13 तक का। आया? बना पाए? लगाया जाए फॉर्मूला, क्या था, n+1 n+2, तो 37 38 39 और डिवाइड बाय 6 माइनस 13 14 और 15 और डिवाइड बाय 6, देखो कुछ कट जाएगा क्या, 3 से 2 बार, 1 और 3 और 2 से ये 3 से 2 बार और 5 बार,
2 से 7 बार करो मल्टीप्लाई। यहाँ बचा है 37 इंटू 19 इंटू 13 माइनस यहाँ बचा है 13 इंटू 7 इंटू 5। देखो कितना आ रहा है, हुआ मल्टीप्लाई हुआ। 9139। फर्स्ट वाला कितना है 9139, यही है क्या? बाकी लोग इतना ही है, माइनस ये कितना 455 और माइनस करने के बाद 8684, यही है क्या फाइनल? मैच करते जाना, इनकी बातों पर भरोसा मत करना, है ना, वरना पता चल रहा है हाँ सही है जो बोल दिया वही ठीक है, नहीं मल्टीप्लाई करते हुए चलना है। चलें बढ़ें आगे, देखा जाए नेक्स्ट। ठीक था यहाँ तक? ज़्यादा कैलकुलेशन पर हम इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि देखो ये जो है ये पार्ट जो हम पढ़ रहे हैं ये ऑफलाइन के ज़माने में ज़्यादा इम्पोर्टेंस था, इसका बहुत इम्पोर्टेंस था कब, जब और ऑफलाइन एग्ज़ाम होता था। ऑनलाइन के समय से ये कम आता है, लेकिन पढ़ना तो है क्योंकि बुक्स में भी है, और बाय चांस आ जाए तो इतनी आसान सी चीज़ छूट जाए वो ज़्यादा आकर जाएगा फिर, है ना। तो इसलिए पढ़ना तो है लेकिन नॉर्मल, बस एक एक दो क्वेश्चन, ताकि समझ भर आ जाए क्या करना है। एक बार फिर से देखना है। चलो मल्टीप्लाई में गड़बड़ है, चलो कर लेना आप लोग, मल्टीप्लाई में यदि कोई गड़बड़ हो कैलकुलेशन में तो एडजस्ट कर लेना, गुणा भाग करके देख लेना, ठीक है ना। हम केवल प्रोसेस पर ध्यान देते हैं। चलो देखो नेक्स्ट बनाया जाए। अब क्या लिखा है? क्यूब का सम। हमें चाहिए क्यूब का सम, कहाँ से कहाँ तक? 1 to 90, 1 से लेकर 90 तक की संख्याओं के घनों का योग, ठीक है ना। क्यूब का सम चाहिए तो यहाँ पर फॉर्मूला बदल जाएगा। क्या होता है फॉर्मूला? हाँ बताओ। n+1/2 का होल स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला, ठीक था। और कई बार ये फॉर्मूला हमें ऐसा भी लिखा मिलेगा, देखो क्या करेगा, इसको थोड़ा सॉल्व करके लिख देता है, ऐसा लिख देगा वो, ऊपर का डेटा सेम लिख देगा, n+1 इस पे लगा देगा स्क्वायर, अपॉन में लिख देगा 4। तो वही बात थी, सेम चीज़ है, अलग अलग बुक में आपको अलग अलग लिखा मिलेगा, ये 2 का स्क्वायर करके लिख देता है, ठीक है ना। तो वही चीज़ है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखो बनाओ कितना आंसर आएगा। आया कितना? ज़्यादा बड़ी वैल्यू आएगी क्योंकि क्यूब है ना। 90 का क्यूब ही कितना बनेगा? 9 का क्यूब कितना होता है? 729 और फिर 3 0। ये तो अकेला 90 का स्क्वायर है, सॉरी क्यूब है, तो सबका सम कितना खतरनाक आएगा। क्या करना है? n की वैल्यू कितना बनेगा? 90, तो 90 प्लस 1, ये ठीक था, 90 और 90 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर, यही था। कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 90 इंटू 91 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। देखो कुछ कट रहा है क्या? 2 से काटा, ये कितना? 45, यही आएगा। मल्टीप्लाई करो दोनों का, कितना आ रहा है? 4095, और इसका अभी होना है क्या? ठीक है ना। तो देखो जरा कितना आएगा। नहीं बना लिया जाए, बना दो कितना आ रहा है। कैसे करना है आपको? 5 का स्क्वायर लिख दो 25 और 409 का गुणा कर दो 410 में, आ जाएगा। देखो मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है, 409 और 410 आया। ये आएगा, ठीक है ना, ये होगा फाइनल। चलो बढ़ें आगे,
जब कभी भी ऐसा कोई नंबर जिसका यूनिट डिजिट 5 है और हमें उसका स्क्वायर चाहिए, तो क्या करना होता है, उस 5 का स्क्वायर लिख दो। लिखा, जो नंबर बचा है, कितना बचा है 409, इसका इंटू कर दो इसकी अगली संख्या में। अगली संख्या कौन है 410, तो डायरेक्ट आ जाता है। ठीक है ना, चलो बढ़ जाएं आगे। देखो ये बनाओ, आ गया 30 और 16, एक ऑप्शन बन रहा है 30 और एक 16, मतलब दो जो नंबर हैं वो 30 और 16 हैं, ऐसा। देखो इसको सॉल्व करने के हमारे पास दो ऑप्शन हैं। क्या कर सकते हैं हम, कह रहा है दो संख्याओं का सम है 46 और उनका डिफरेंस है 14, तो क्या करें हम मान लें पहली संख्या कोई, फिर दूसरी संख्या मान लें उसके अकॉर्डिंग और दोनों का डिफरेंस लिख दें तो आ जाएगा। या फिर क्या करें हम कि दो कोई संख्याएं हैं, नहीं जानते क्या हैं, एक संख्या a हो गई और एक b हो गई, ये दो संख्याएं हो गई, दोनों का योग बोला है कितना है 46 और दोनों का डिफरेंस कितना है 14, ये ठीक था। बताओ क्या ये इक्वेशन सॉल्व हो सकती हैं? क्या कर लें, प्लस कर दें, तो b प्लस का और b माइनस का कैंसिल हो जाएगा, a और a कितना बन जाएगा 2a बराबर ये कितना हो जाएगा 60, ये ठीक था। तो a बराबर क्या आ जाएगा 30, a की वैल्यू आई। अब क्या करें, a की वैल्यू या तो फर्स्ट इक्वेशन में या सेकंड में पुट कर दें, तो a की वैल्यू पुट कर दो कितना 30 प्लस b इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 46, तो b इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 46 माइनस 30 कितना बचेगा 16, ये कर सकते हैं, ये हो जाएगा। लेकिन इससे आसान और भी कुछ हो सकता है ना, क्या होगा वो देखते हैं। ये बन जाएगा इक्वेशन बनाकर। दूसरा तरीका हो सकता है कि हम क्या करें, जब कभी भी हमें किसी भी चैप्टर में ऐसा बोला जाए कि दो संख्याओं को जब हम ऐड करते हैं तो इतना आता है और डिफरेंस इतना आता है, मतलब योग दिया जाए और अंतर दिया जाए, तो हम डायरेक्ट आंसर ला सकते हैं। कैसे, जो टोटल दिया है 46, इसको आधा आधा बांट दो, कितना कितना आएगा, हाँ आधे आधे दो हिस्से, ठीक था। जब आपने प्लस को आधा आधा बांटा, ऐसा मानो कि ये प्रॉफिट था, इसको आधा आधा बांटा, तो लॉस भी तो बटेगा। कितना था डिफरेंस 14, तो 14 को भी आधा आधा बांट दो, कितना कितना आएगा 7 और 7, ये ठीक था। एक बार करना है आपको प्लस और एक बार करना है माइनस। देखो प्लस करो कितना हो जाएगा 30 और माइनस करोगे तो कितना आएगा 16, ठीक था। ये डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। लेकिन ये लगेगा कब लॉजिक, जब आपको दो संख्याओं का टोटल दिया हो और उन्हीं दोनों का डिफरेंस दिया हो, तो हम डायरेक्ट टोटल को भी हाफ कर दें, डिफरेंस को भी हाफ हाफ कर दें, एक बार प्लस कर दें और एक बार माइनस कर दें। अब ये काम कहाँ आएगा, आपसे कहेगा कि माताजी और पिताजी की कुल उम्र, एज जब हम पढ़ेंगे तो कहेगा माताजी और पिताजी की कुल उम्र जो है 100 वर्ष है। फिर कहेगा कि पिताजी माताजी से 5 वर्ष बड़े हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, डिफरेंस दिया है उम्र का, तो टोटल दिया है 100 और डिफरेंस दिया है 5 का, तो टोटल को भी आधा आधा और डिफरेंस को भी आधा आधा, एक बार प्लस और एक बार माइनस। क्या क्या उम्र होगी दोनों की, ऐसे ही कुछ आएगा। 100 का आधा आधा 50-50 और 5 का आधा आधा 2.5-2.5, 50 में 2.5 जोड़ दो 52.5 और 50 में 2.5 घटा दो, कितना आएगा 47.5, यही आएगा। तो ये दोनों की उम्र हो जाएगी, तो डायरेक्ट बना पाएंगे, ठीक है ना। चलो बढ़े आगे। देखो इसको बनाओ,
आया? बना पाए? आया कुछ? कितना? 54 और 22, एक ऑप्शन है 54 22 बनाएं। क्या करना है, टोटल को आधा आधा, टोटल कितना 76, आधा आधा बांट दो। अब हाफ करने में गलती मत कर देना, कितना आएगा, कितना 38, सही है क्या ये 38, और डिफरेंस कितना बन रहा है 32 का, इसको भी आधा आधा बांट दो, कितना कितना आएगा 16, और यहाँ भी 16, एक बार कर लो प्लस और एक बार कर लो माइनस, ये कितना आ जाएगा 8 6 14 और ये 5, ठीक था, और इसमें माइनस कर दो, कितना बचेगा 22, तो आंसर क्या बन जाएगा 54 और 22। आसान है, चलो बढ़ जाएं आगे। बनाओ, कितना आएगा, अरे ये क्या हुआ, बन पाएगा, कितना आ रहा है 543, क्या करें आधा आधा बांट दें, नहीं, क्वेश्चन भी पढ़ना है, क्या कह रहा है, दो संख्याओं का डिफरेंस 137 है और बड़ी संख्या 680 है, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस होगी, तो छोटी संख्या को क्या किया जाए, x लिख लें हम छोटी संख्या बराबर x, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को यदि माइनस करेंगे तो कितना आएगा 137, ये कहा है क्वेश्चन ने, यही था, तो x को उधर भेजो, 137 को इधर ले आओ, तो 680 माइनस 137 इक्वल्स टू x, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस कर दो, कितना आ रहा है 543, ऐसा, यही आया था क्या, वरना हम डायरेक्ट ही माइनस कर देते ना, टोटल 680 है और एक नंबर दिया है तो दूसरा आ ही जाएगा, है ना, माइनस करके भी ला सकते थे। चलो बढ़ें आगे। देखो इसको बनाओ, आया, बना पाए, क्या कह रहा है, कहा है दो संख्याओं के वर्गों का योग 165, अब नंबर्स के स्क्वायर का सम है ये, तो दो नंबर्स ले लें, पहले क्या ले लिया जाए a और b, अब क्या बोला है दोनों के वर्गों का योग, दोनों का वर्ग कर दिया और जोड़ दिया, कितना आ रहा है 165, फिर कह रहा है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए, दोनों संख्याएं क्या हैं a और b, इनका हमें गुणनफल ज्ञात करना है, फिर कह रहा है यदि उनका योग, यदि संख्याओं का सम हमें दिया है, कितना दिया है 23, देखो अब कुछ व्यवस्था बन सकती है क्या, हाँ, ये तीनों चीजें पहचानी पहचानी सी नहीं लग रही क्या, लग रहा है कुछ पहचाना सा, क्या, एक फॉर्मूला पढ़ा है हमने ऐसा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी,
याद आ रहा है कुछ? यहाँ पर हमें इसकी वैल्यू पता है, हमें इसकी वैल्यू भी पता है, इसकी वैल्यू जानते हैं और इसकी वैल्यू भी जानते हैं।